सूचना प्राप्त हुई, जिससे हमें पता चला कि हमारे बीच शारदा सिन्हा जी जो हैं वो छठ के महापर्व के कुछ दिन पहले ही जिनका देहांत हो गया। तो ये सुनकर बहुत ही शोक की लहर हम सभी के बीच में दौड़ पड़ी है, क्योंकि जो भी कला संगीत में रुचि रखता है वो शारदा सिन्हा के अमूल्य योगदान को अच्छे से जानता है, परखता है। और जिसकी भी संगीत में रुचि है और नहीं भी है, तो मुझे लगता है कि सबने एक बार तो शारदा सिन्हा को सुना ही होगा। लोक कला को जिस मुकाम पे ले जाने का काम गायकी के माध्यम से शारदा सिन्हा जी ने किया, वो अतुलनीय है। इसके बारे में तो कोई शब्द ही नहीं है जो हम लोग बोल सकें। और उनकी जो स्वर्गवास हुआ है उससे बहुत क्षति हुई है इस विधा को, खास करके भारत में इन चंद लोग ही रह गए हैं जो इस तरह की विधा को अपना पूरा जीवन समर्पित करते हैं। शारदा सिन्हा उन्हीं में से एक थी। उनकी गायकी से ही नहीं बल्कि उनके पूरे व्यक्तित्व से भारत की जो भीनी भीनी खुशबू है ना लोक कला की, वो दिखाई देती थी, सुनाई देती थी, महकती थी। तो वो हम सब मिस करेंगे बहुत ज़्यादा। देखा जाए कि वर्तमान में जो एक गायक हैं जिन्होंने भोजपुरी को एक मुकाम दिया है, वर्तमान बनाम देसी कलाकार को अगर देखें तो कहाँ खड़ा नज़र आता है ये भोजपुरी में? ये बहुत गंभीर विषय है, मुझे लगता है ना। इस पे कुछ शब्दों में कहना मेरे ख्याल से थोड़ी जल्दीबाजी होगी, लेकिन फिर भी अ, दो वर्ग है संगीत का। जो एक तो उसके अर्थ को समझ के भावनाओं को प्रकट करता है, और दूसरा जो है ना जो बहुत जल्दी में है, जिसको बहुत जल्दी पब्लिसिटी चाहिए, व्यूज़ चाहिए, तो वो इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करता है और कुछ भी अनर्गल जो है अपने कला के थ्रू प्रदर्शित करता है। कई बार इसे बाज़ार की डिमांड के नाम पे भी प्रमोट किया जाता है कि हम वही प्रमोट कर रहे हैं जो दर्शक चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कई बार कि ये दोनों ही बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और इसको बहुत समझने की ज़रूरत है। जो भी हमारे बीच इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, उसको रोकने की ज़रूरत है और अच्छा सुनने की ज़रूरत है। एक दर्शक और श्रोता होने के नाते अच्छा सुनना, और एक गायक की ज़िम्मेदारी है कि अच्छा गाना हमारे बीच प्रस्तुत करे जो हमारी आने वाली पीढ़ी भी उसको अपना सके।